सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे बच्चों, हंसी खुशी के साथ प्रभु से अरदास करो कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, तुम सबके हो और सबके साथ रहने वाले हो। इसलिए हमारा आपसे आवेदन है कि हमारे सभी बहन भाइयों को, पूरे विश्व को शांति दो और सबको सतबुद्धि वाला बना दो, ताकि आपकी हर बात को, आपकी हर लीला को कोई समझ सके। अन्यथा आपकी लीला किसी की समझ नहीं आ रही। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो ने आपको क्या बताया, क्या पढ़ाया? उसमें ये पढ़ा आपने कि मन हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। अब मित्र और शत्रु दोनों हमारे अंदर हैं, फिर हम बाहर कहाँ फिर रहे हैं? अगर इस बात को हम पूरी तरह से समझ लेते हैं तो हमारी विचारधारा तुरंत बदल जाएगी और हम वो बन जाएंगे जिसका हमें कभी सपना तक नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए। ज़रूर सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार मिलेगा और वो ज्ञान का भंडार मिलेगा आपको अपने अंदर। ये हमारी बुद्धि है, इसमें परमात्मा ने बुद्धि हमें दी, नेचर ने, कुदरत ने बुद्धि दी, लेकिन चाबी हमारे अपने हाथ में है। हमने कभी भी इसको खोल कर नहीं देखा इसके अंदर क्या रखा हुआ है। माल खजाना इसमें भरा हुआ है। हम गरीब बने बैठे हैं, हम बीमार बने बैठे हैं, हम लाचार बने बैठे हैं, लेकिन हम बहुत बड़े धनवान हैं। इस बात का हमें पता नहीं। हाथी को ये पता नहीं होता तेरा बल कितना है, लेकिन हाथी जब देखते हैं तो सूंड से 3 क्विंटल वजन को उठा लेता है। आप सोचिए और विचार करिए कितना बल है उसमें, लेकिन हाथी को खुद को पता नहीं होता। इस प्रकार तुम्हें अपने बल का पता नहीं, तुम्हारे अंदर कितना बल है, तुम कितने बड़े शक्तिशाली हो, तुम पूरा ब्रह्मांड हो, ये सोच नहीं सकते तुम। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, दोनों एक जैसे हैं, यही ओहंग सोहंग होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो हमारे मन में 4 तरह के विचार आते हैं। बड़े गौर से समझना है। अगर आपको समझ आ जाती है तो आपका मन उज्जवल हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, और निर्मल होने के बाद आपको पता लगेगा कि हमने आज तक अंधेरा ढोया है, आज हम उजाले में आ रहे हैं। पहला होता है सकारात्मक विचार, दूसरा नकारात्मक विचार, तीसरा होता है ज़रूरतमंद विचार, और चौथा होता है बिना मतलब का वृथा के विचार। आप 4 विचारों के गुण और सुन लीजिए। 4 विचारों के गुण क्या क्या होते हैं? ये है सकारात्मक विचार। जब हमारे अंदर सकारात्मक विचार होते हैं तो हमारा मन पूरे ब्रह्मांड की ओर जाता है और उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, वो विराजमान होना शुरू हो जाती है। सकारात्मक विचार जब हमारे अंदर होते हैं तो हमारी सोच में हर बात हम पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, अच्छी सोचेंगे, हमारी सोच अच्छी रहेगी। लेकिन जब हमारी सोच अच्छी रहेगी तो हमारे पास बैठने वाले की सोच कैसी होगी? सब कुछ बदल जाएगा। जो तुम्हारे पास बैठेगा वही बदल जाएगा। इस प्रकार सकारात्मक विचार है, ये हमें कुदरत से मिलाता है। किसी संत महात्मा ने कहा, चांद न दिखे चालता, बढ़ती दिखे न बेल, और साधु दिखे न समरता, ये है कुदरत का खेल। लेकिन सकारात्मक विचार के एक संत ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये बात नहीं है। चांद भी दिखे चलता और बढ़ती भी दिखे बेल, साधु भी दिखता है समरता, अगर हो कुदरत से मेल। अगर कुदरत से मेल हो तो सकारात्मक विचार होते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर देते हैं, हर जगह शांति हो जाती है, और वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति है,
वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा भर जाती है कि हम नए इतिहासों की रचना कर देते हैं। अगला विचार, जरा नकारात्मक विचार के बारे में सुनिए। अगला नकारात्मक नेगेटिव विचार होते हैं, नेगेटिव थॉट होती है। वो क्या करती है? नकारात्मक विचार वाला जब हमारे पास बैठता है, हम कोई भी बात कहते हैं, वो तुरंत उसको तोड़ देगा, काट देगा उसको। नहीं नहीं, ये बात ऐसे नहीं थी, सच्ची बात को भी वो झूठा बना देता है। ऐसे नकारात्मक विचार वाला इंसान जब किसी के पास बैठता है तो उसकी ऊर्जा उसके अंदर आकर्षित हो जाती है, आकर्षण होता है, दोनों की ऊर्जा ऐसी मिल जाती है कि पास में बैठने वाले को भी नकारात्मक कर देता है। जब वो नकारात्मक कर देता है तो फिर वो कहाँ जाएगा? इस पिंडी मन में संसार की बात करेगा, शरीर की बात करेगा, किसी को गलत बात कहेगा कि ये ऐसे था, वो ऐसे था, ये हुआ था, वो हुआ था। ऐसे नकारात्मक विचार वाला इंसान कई लोगों को, दूसरे लोगों को, सभी को प्रभावित करता है। चाहे वो यहाँ बैठा हो और 100 कोस दूर बैठे हो कोई, उसके बारे में अगर नकारात्मक विचार करते हैं तो वही ऊर्जा जाकर उसके पास टकराती है, टकराने के बाद उसको भी परेशान करती है। इसलिए प्यारे बच्चों, नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। ये हमारे मन में शत्रुता पैदा करता है और सकारात्मक विचार है, ये मित्रता पैदा करता है। अब ये 2 विचारधारा आपने सुनी। दोनों विचारधारा के बारे में आपको पूरा गंभीरता से समझ लेना है कि ये दोनों विचारधारा अलग अलग मित्र और शत्रु के बारे में हैं। एक में मित्रता पैदा होती है, एक में शत्रुता पैदा होती है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। अगली वीडियो में 2 विचार और रहे हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और वो दोनों विचार बड़े खतरनाक विचार होते हैं। उन खतरनाक विचारों में हमें नहीं फंसना कभी भी। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपकी विचारधारा है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए हमें कि आपने इसके बारे में क्या समझा है, ये कैसा लगा है आपको। अगर ये बात पूरी समझ आ जाती है, इसको लाइक भी करिए और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि और लोगों को भी ज्ञान हो जाए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।